नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का चौथा श्लोक है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले श्लोक से ही वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आज चौथे श्लोक में वे कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। इस श्लोक की चर्चा करने के पहले हम कल के 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। एवं एतद्यथा आथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, यह सब इसी प्रकार है जैसा आप वर्णन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, मेरी इच्छा है आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने की है पुरुषोत्तम। अर्जुन बड़ी विनम्रता से पहले तो भगवान को यह ज्ञात करवाते हैं कि अर्जुन की को पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, दृढ़ता है कि जो कुछ भी भगवान ने कहा है वह सत्य है और अर्जुन उसे सत्य ही मानते हैं। वैसे यह सब अर्जुन 10वें अध्याय में भी पहले कह चुके हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। इसकी पहली पंक्ति में कहते हैं, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं उसे मैं सत्य ही मानता हूँ। तो अर्जुन को कोई भी संशय नहीं है भगवान के कथन में। भगवान ने जो कुछ भी अर्जुन को बताया है, जो कुछ भी ज्ञान दिया है, जो भगवान ने अपने रूप, योग, ऐश्वर्य का वर्णन किया है, उसके प्रति अर्जुन को कोई भी संदेह नहीं है। इस अवस्था में अर्जुन अब भगवान से, पहले अर्जुन ने 10वें अध्याय में प्रार्थना की कि वे सुनना चाहते हैं ताकि वे निरंतर भगवान का चिंतन कर सकें। अब अर्जुन कह रहे हैं कि वे एक कदम और आगे, अब उनकी इच्छा तीव्र हो गई है। अब अर्जुन की इच्छा हो गई है भगवान का दर्शन करने की। भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए सदैव उसकी आकांक्षा रहती है कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार का दर्शन की अभिलाषा होना कोई त्रुटि तो नहीं है, होनी भी चाहिए। और उसको मांग करने की जो देखिए अर्जुन की विधि है, अर्जुन बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके रूप का, ऐश्वर्य का दर्शन करूं, है पुरुषोत्तम। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे आपका रूप दिखला करके यह प्रमाणित कीजिए कि आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। ऐसे वचन अर्जुन ने नहीं कहे, ऐसे संशयास्पद शब्द नहीं कहे अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा कि मैं तो वह सब सत्य ही मानता हूं और अब यह मेरी एक भिन्न इच्छा है जो पहली इच्छा से और तीव्र है। एक होता है श्रवण करना और दूसरा होता है देखना। अब अर्जुन की इच्छा हो गई है कि दर्शन कर सके अपने नेत्रों से भगवान का। तो आज के श्लोक में, पहले तो अर्जुन ने तीसरे श्लोक में ही प्रस्तुत कर दिया था भगवान को अपनी इच्छा कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब आज की श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। हिंदी अनुवाद गीता, इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता as it is Swami Prabhupada. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic powers, then kindly show me that universal self. में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, मन्य से तुम सोचते हो, आप सोचते हो, यदि, यदि, तत् वह, शक्यम समर्थ, शक्यम समर्थ, मया मेरे द्वारा, दृष्टुम देखे जाने के लिए, इति इस प्रकार, प्रभो हे प्रभु, हे स्वामी। दूसरी पंक्ति, योगेश्वर
हे योग के ईश्वर, ततः तब मैं मुझे त्वम आप दर्शयात्मा दर्शय दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को, अव्ययम अविनाशी शाश्वत स्वरूप को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मन्य से मानते हैं यदि, यदि तत् उसे, वह शक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा। हे प्रभु, यदि आप यह शक्य मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह दिव्य रूप, ऐश्वर्यमय दिव्य रूप देखा जा सकता है। योगेश्वर, हे योग के ईश्वर, तत्व में तब वह आपका दिव्य स्वरूप, अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। कितनी विनम्रता पूर्वक अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने अपनी इच्छा व्यक्त की। इच्छा हम हजारों करोड़ों में सब में होती है, भगवान का दर्शन करने की। बड़े बड़े महात्माओं, गुरुओं और संतों को भी भगवान का दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। हम साधारण भक्त साधक की तो बात ही क्या है। अर्जुन एक विशेष अवस्था में है। अर्जुन हट नहीं कर रहे, अधिकार नहीं मांग रहे कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, आपका सखा हूँ, प्रिय सखा हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार का हट और अधिकार नहीं मांग रहे अर्जुन विनम्रता पूर्वक भगवान से कह रहे हैं। अर्जुन का संबंध भगवान से अटूट है, घनिष्ठ मित्र का है, फिर भी वे अधिकार नहीं मांग रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञात है कि इस समय वह जिनके सन्मुख हैं, वह उनके मित्र नहीं, स्वयं पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और इस संबंध के अनुसार अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन को यह भी पता है कि भगवान चाहेंगे तो ही वह भगवान का दर्शन कर पाएगा। अर्जुन को 10वें अध्याय में भगवान की भिन्न भिन्न विभूतियों का वर्णन प्राप्त करने की इच्छा हुई। अर्जुन को पता था कि ये भगवान की विभूतियां ना तो कोई देवता, ऋषि, संत बता सकते हैं, कोई महात्मा भी नहीं बता सकते। उन्होंने इसीलिए भगवान से ही उनकी विभूतियों का वर्णन करने को कहा और भगवान ने उन पर कृपा करके उनकी प्रार्थना के अनुकूल वर्णन, अपनी विभूतियां, योग और शक्ति और ऐश्वर्य का वर्णन किया। इसलिए अर्जुन को वह विधि ज्ञात है कि भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो भगवान से प्रार्थना करना है, अधिकार और हठ नहीं करना है। इसी प्रकार यदि हमें भी भगवान से भक्ति की लालसा है, भगवान से भक्ति से संबंधित कुछ लालसा है, तो हमें हठ और अधिकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके पश्चात जैसे भगवान की इच्छा हो
उस प्रकार उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान कृपा कर दें तो बहुत अच्छा, और नहीं करें तो भी भगवान से रुष्ट नहीं होना है। हमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया तो भगवान से रुष्ट नहीं होना है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अर्जुन के मन में ऐसा मनोभाव नहीं था कि यदि भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं पूर्ण की तो मैं उनसे रुष्ट हो जाऊंगा, भक्ति को छोड़ दूंगा, भगवान ने मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किया ऐसा समझ लूंगा। ऐसा कोई उन्होंने हठ धर्म, अधिकार या भगवान को जिसे ब्लैकमेल कहते हैं वैसे करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने शुद्ध प्रार्थना से भगवान को कृपा करने के लिए विवश कर दिया। भगवान को अकिंचित और अत्यंत विनम्र भाव बहुत पसंद है, भगवान को प्रिय है यह भगवान को विनम्र भाव। तो विनम्रता सबसे बड़ा वह गुण है जो आपको भगवान की भक्ति के योग्य बना सकता है। अपने अंदर जो कुछ भी हठ है, अहंकार है, घमंड है, उसे चूर चूर करके एकदम फेंक दीजिए बाहर। पूर्ण विनम्र बन जाइए। आपको कोई कुछ भी कहे, कैसा भी व्यवहार कहिए करे, आप विनम्र रहिए, क्योंकि विनम्रता से ही आप भगवान को पा सकेंगे। घमंड और अहंकार से, बदला लेने की भावना से, प्रत्युत्तर देने की भावना से आप भगवान को कभी नहीं पा सकेंगे। उस प्रकार का भाव नहीं होता। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा का पाठ बताया। यदि किसी को कोई हिंसा करता है किसी के साथ तो प्रत्युत्तर नहीं देना है हिंसा का। गांधी जी ने विनम्रता और अहिंसा का मार्ग बताया कि दूसरा गाल भी आगे कर दो। कहने का भाव यही है कि मन में राग, द्वेष, घृणा, क्रोध इन सब को स्थान नहीं देना है। प्रेम, प्यार, प्रीति, क्षमा, दया, करुणा इन सब को स्थान देना है। और इस प्रकार की यह जो व्यवहार है, यह जो मानसिकता है, यह जो संबंध है, यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। और इन्हीं मार्गों को और इन्हीं दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करके हम भगवान से कुछ प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। भगवान की योग्यता के यही मापदंड है। भगवान ने ये नहीं कहा कि यदि तुम करोड़पति होगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि यदि तुम मुझे 1 किलो सोना प्रस्तुत करोगे या 100 एकड़ जमीन दोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं भी भगवान ने कोई सौदेबाजी का प्रयत्न नहीं किया है, या भगवान ने किसी भक्त से कुछ मांगा नहीं है। भगवान तो अपनी भक्ति देने को तैयार हैं। भक्त को भगवान को कुछ नहीं देना है, केवल विनम्र बनना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, भगवान के बताए हुए आदेशों का पालन करना है और संसार और इंद्रियों को ऊपर नियंत्रण करना है, तब करना है। बस सरल मार्ग है। भगवान तो ऐसा व्यवहार हमें सिखाते ही नहीं है कि तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भगवान तो अकारण ही कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमें भी उसी भाव से अकारण ही भगवान के प्रति अपना समर्पण करना है, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और भगवान कृपा करेंगे। दर्शन अर्जुन के माध्यम से हमें इस 11वें अध्याय में होने वाले हैं। भगवान के विराट रूप का, भगवान के विश्व रूप का। विश्व रूप शब्द अत्यंत ज्यादा उचित, अधिक मात्रा में उचित प्रतीत होता है, क्योंकि विश्व रूप में संपूर्ण विश्व का एक रूप में आ जाना, ऐसा विवरण समझ में आता है। विराट में केवल भव्य इस प्रकार समझ में आता है, परंतु यह समझ में नहीं आता है कि पूरे विश्व का एक ही रूप में दर्शन है। यह शब्द, यह अर्थ विराट शब्द से नहीं निकल पाता है। इसलिए विराट शब्द विश्व रूप से छोटा प्रतीत होता है, छोटा है भी वास्तविकता में, और इसीलिए विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप शब्द अधिक उचित है। हरे कृष्णा। श्रील AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।